ये पता चला है कि इंडिया जो है वो इजराइल को बड़ी तादाद में असला दे रहा है। इंडियन साइड जो है वो इसमें बिल्कुल ये कह रही है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस चीज को कौन अब वेरीफाई करे? एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तो कह दिया कि जनाब इंडिया बड़ी तादाद में असला इजराइल को प्रोवाइड किया। ये आ रहा है कि भारत जो है वो इजराइल को वेपन्स बेच रहा है, यानी कि जो भारत में वेपन्स तैयार होते हैं वो वेपन्स जो है वो इजराइल को दिए जा रहे हैं। ऐसी न्यूज आई है, कंफर्मेशन कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो है वो घबराहट सी आ गई है। मुझे समझ नहीं आती, भारत अगर वेपन्स बना रहा है तो वो चाहे इजराइल को दे, चाहे अफगानिस्तान को दे, चाहे ईरान को दे, चाहे दुनिया में कहीं दे, उस पे पाकिस्तान में किस लिए खलबली मच जाती है? थी मतलब एक तो इंडिया और इजराइल का स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप ये बड़े अरसे से मौजूद है, बल्कि जब से इंडिया ने जब इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं भी किया हुआ था तो उस वक्त भी इनके ताल्लुकात बैक बिहाइंड द कर्टन रहते थे। फिर 90s में रिकॉग्नाइज कर लिया, उसके बाद एक इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक बन गया हुआ है। और कारगिल में जब कारगिल वाली जंग हुई तो इजराइल ने इंडिया की बड़ी एक्टिवली मदद की थी। भारत ने साफ तौर पर कहा कि भारत के पास रणनीतिक व्यापार नियंत्रण यानी कि स्ट्रेटेजिक ट्रेड कंट्रोल के लिए मजबूत कानूनी और नियामक व्यवस्था मौजूद है और देश से होने वाले सभी डुअल यूज निर्यात राष्ट्रीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये हालात खराब हुए। और इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब इंडिया के इतने अच्छे इजराइल से ताल्लुकात हैं तो इजराइल के हवाले से बैकआउट नहीं करना चाहिए उनको। मतलब एक तो हम लोग कुछ बनाते नहीं, ऐसा नहीं, हमारे पास भी वो पाव वाले बम है, लेकिन हम उन्हें इस तरीके से सेल तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर भारत वेपन्स जो है वो इजराइल को दे रहा है तो उसके ऊपर जरूर हमारे यहाँ बहुत से लोग परेशान हैं। तो उनको सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो इनके बीच में स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बहुत तेजी से बढ़ा है, बहुत एक्सटेंसिव है। नेतन्याहू ने भी हाल ही में ये कहा कि भाई अगर अमेरिका से हमारे ताल्लुक में खराबी भी आ जाती है या जो है और मुल्कों से हमारा इतना बड़ा, वो बल्कि जेडी वैंस पर रिस्पॉन्स कर रहा था कि आपके तो दुनिया में इतने ज्यादा ताल्लुकात नहीं है, तो उसने कहा हमारा तो इंडिया से ताल्लुक है। और जय हिंद साथियों, एमनेस्टी इंटरनेशनल ये एक ऐसी संस्था है जो मानवाधिकार का संरक्षण करता है और अब ये भारत पर इल्जाम लगा रहा है कि भारत ने जो इजराइल को हथियार दिए हैं उससे इजराइल ने उस हथियार का यूज जो है वो गाजा पर किया है। गाजा के साथ जब युद्ध चल रहा था इजराइल का, वहां पर उसका यूज किया है। अब सोचिए साथियों, ये ऐसी संस्था है जो कि भारत को लपेटे में लेने की कोशिश कर रहा है, पर इनकी हिम्मत कभी ये नहीं होती कि ये किसी यूरोपीय देश पर उंगली उठा सके या फिर अमेरिका पर उंगली उठा सके, जो कि दुनिया को सिर्फ हथियार ही बेचते हैं और दुनिया भर को युद्ध में उलझा कर रखते हैं। जैसे अभी अमेरिका ईरान ये सब युद्ध चल रहा है, इन पर यह सवाल नहीं उठाएंगे कि इनके हथियार जो है दुनिया में कहाँ यूज किए जा रहे हैं। यूक्रेन को इतनी सारी मिसाइलें दी कर यूक्रेन ने रशिया के कई जगह को उड़ा डाले और उधर रशिया भी यूक्रेन को कोड़ के रखा है। लेकिन इनकी नज़र कहाँ जा रही है? भारत जैसे देश पर। ये यही हमेशा करते हैं, भारत कुछ चीज़ इम्पोर्ट करे तो इनको ठीक लगता है, लेकिन भारत वही चीज़ जब एक्सपोर्ट करने लगते हैं उन्हीं हथियारों को अपने से खुद से बनाकर, तो इनको दर्द उठने लगता है कि आखिर भारत इस फील्ड में आगे कैसे बढ़ रहा है। चलो इस पर कुछ ना कुछ तंज कसते हैं, कुछ ना कुछ रिपोर्ट बनाकर डाल देते हैं। इनके जितने भी संस्थाएं वो ऐसे रिपोर्ट बनाते हैं कि भारत को पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों से भी नीचे दिखाकर रख देते हैं, और यही इस बार ये कर रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल। और भारत ने इस पर क्लियर कर दिया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था ने जो भी रिपोर्ट ये बनाया है वो रिपोर्ट एकदम सरासर झूठ है और इसकी कोशिश ये दोबारा ना करे, क्योंकि भारत कोई भी चीज़ व्यापार जब करता है, चाहे वो हथियार हो या कोई खाने की चीज़ हो, तो भारत में उसके लिए नियम बनाया गया है, उसके बाद ही भारत जो है उसे बेचता है। और भारत अंतर्राष्ट्रीय नियम का जो है पालन करते हुए ही किसी देश के साथ ट्रेड करता है। तो हमें सिखाने की कोशिश ना करे ये संस्था, ये ज्ञान दे अमेरिका जैसे देश को, यूरोपियन सभी देशों को ये ज्ञान दे, भारत को ज्ञान देने की कोशिश अभी ना करें। या वो इस पोजीशन में नहीं आना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि हाँ भाई हमारे इजराइल से ताल्लुकात हैं और हम जब जैसे जैसे दिल करेगा हम असला देंगे। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। और देखिए इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, दो ममालिक हैं, आपस में इंडिपेंडेंट ताल्लुकात हैं, तो दैट्स सिंपल। अब वो कहते हैं जी हमारे रोबस्ट लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑन स्ट्रेटेजिक ट्रेड कंट्रोल्स के ऊपर।
अच्छा, ये बेसिकली ये जो सेंटेंस है ना, इंडिया हैज अ रोबस्ट लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑन स्ट्रेटेजिक ट्रेड कंट्रोल, इसका मतलब यह है कि हमने वो असला नहीं दिया जो गजा में इस्तेमाल हुआ है। सो ये जो डुअल यूज आइटम्स हैं वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर रहे हैं। इट मींस कि इंडिया के यहाँ कहीं ना कहीं पे चीजें अब चेंज हो रही हैं। वो इंडिया उस तरह खुल के शायद वो नहीं करना चाहता सपोर्ट, या इंडिया का मौका भी होगा कि भाई ठीक है, अच्छे ताल्लुकात होने से मुराद ये थोड़ी ही है कि हम जो मर्जी इजराइल हमसे कहे। अब क्योंकि इजराइल की लीडरशिप क्योंकि दुनिया में थोड़ी सी उसके लिए चैलेंजेस बढ़े, तो उसने ये कहना शुरू कर दिया कि पायन हमें तो सबसे ज्यादा सपोर्ट ही इंडिया से मिलती है। अच्छा, इंडियंस को ये अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है। अच्छा इसलिए लगता है कि इजराइल इज ए पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, अच्छे ताल्लुकात हैं, दिस दैट, मतलब ये एक चीज है। और बुरा इसलिए लगता है कि एट द मोमेंट जो इजराइल की पोजीशन है ग्लोबल स्टेज पे, उस पे एक वो क्वेश्चन मार्क है फॉर जो कि जिसको अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने ये कहा था कि आप हमारे, आपको पता होना चाहिए कि हम आपके सपोर्टर हैं ग्लोबल लेवल पे। ये उन्होंने ये बात कही थी। सो दिस इज अ क्वेश्चन जो कि ऑब्वियसली हम सारे समझते हैं। अब बहरहाल कहा जा रहा है कि इंडिया ने तकरीबन 4 लाख स्मॉल आर्म्स जो हैं मिलिट्री ग्रेड वेपन वो इजराइल को दिया। खराब हुए। ऐसे तो ईरान के लिए भी कहा जाता है डॉक्टर साहब के ईरान को जो है वो चाइना वेपन्स देता रहा है, मिसाइल्स देता रहा है, गाइड करता रहा है अटैक वगैरह जो चल रहे थे अमेरिका और ईरान के बीच में। और सबसे बड़ी बात ये कि हमें किस बात की घबराहट है, जैसा मैंने पहले कहा कि हमें भी कुछ तैयार कर लेना चाहिए, कोई वेपन्स या कोई और चीज जिससे कि लोगों को हमारी जरूरत हो या हमारे उन प्रोडक्ट्स की जरूरत हो। और हम जो बार बार इधर उधर कटोरा लेके घूमते रहते हैं, कभी IMF कभी वर्ल्ड बैंक, उसके बजाय हम भी कुछ वेपन्स बना लें, कुछ मेडिसिन बना लें, कुछ और ऐसी चीजें जिसे कहते हैं मिसाइल बना लें कि दुनिया हमसे भी कुछ ले ले, खरीदे, ताकि हमारे पास भी कुछ डॉलर आ जाए, हमें सिर्फ और सिर्फ डोनेशन और लोन पे ना रहना पड़े। तो साहब एज यूजुअल घबराए हुए नजर आ रहे हैं कि जी अगर ये खबर आ गई है कि भारत जो है वो इजराइल को वेपन्स दे रहा है, सेल कर रहा है, और दूसरी तरफ खुद ही कह रहे हैं कि इंडिया ने कहा कि नहीं कर रहे, और ना ही इंडिया ने ऐसी कोई बात की है। उन्होंने कहा कि ये खबर गलत है, और साथ ही चीमा साहब ये भी कह रहे हैं कि वो दे रहे तो कोई बात नहीं जी, उनकी मर्जी जी, उनके और इजराइल के रिलेशंस हैं, तो जो मर्जी हो, मतलब भारत जो है वो दे सकता है अगर देना चाहे, क्योंकि उनके रिलेशन है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इस वीडियो में चीमा साहब आखिर कहना क्या चाहते हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी इंडिया और इजराइल के रिलेशंस हैं, तो दोनों जो है वो वेपन्स दे सकते हैं, ले सकते हैं, इस तरह का की परचेज जो है वो चल सकती है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जी भारत ने मना किया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, और खुद एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया। तो मेरा ख्याल है थोड़ा चीमा साहब आप थोड़ा दोबारा से न्यूज को चेक किएगा और इतना घबराया मत करें। मुझे इमरान खान कहते हैं ना, आपने सबसे पहले घबराना नहीं। लेकिन बहरहाल चीमा साहब जो है वो ये खबर सुनकर कि इंडिया जो है वो इजराइल को वेपन्स दे रहा है, चीमा साहब पता नहीं क्यों घबरा गया। हालांकि घबराना तो ईरान को चाहिए था।